मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एएस साहित्य अकादमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th के हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जन्म मरण के मध्य है जीवन कर्म प्रधान, उज्ज्वल जिसका कर्म हो जीवन वही महान। इसलिए आप सभी लोग निस्वार्थ भाव से मेहनत करिए, तल्लीनता के साथ पढ़िए और अपने जीवन में आगे चलिए। आइए हम शुरू करते हैं हिंदी गद्य का विकास क्रम। हिंदी गद्य साहित्य का विकास को समझने के लिए एएस साहित्य अकादमी ने इसको निम्न भागों में विभाजित करने का प्रयास किया है। जैसे भारतीय युग नंबर 1 1868 से 1900 ईस्वी, नंबर 2 द्विवेदी युग 1900 से लेके 1918 तक, नंबर 3 शुक्ल युग 1918 से 1938 तक, नंबर 4 शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947 ईस्वी। उसके बाद आता है स्वातंत्रोत्तर युग जो 1947 ईस्वी से लेके अब तक माना जाता है। अब हम पुनः देखते हैं शुक्ल युग 1900 से लेके 1938 ईस्वी तक था और इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। शुक्ल युग को अर्थात 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और छायावाद युग के नाम से भी जाता है। इसे हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, 1919 से 1938 तक शुक्ल प्रसाद प्रेम छाया एक कहलाया। 1919 से 1938 तक शुक्ल प्रसाद प्रेम छाया एक कहलाया। अब शुक्ल युग इस 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक के काल को शुक्ल युग क्यों कहा गया? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी लेखन कला और शैली के माध्यम से आलोचना साहित्य को सबसे अधिक प्रभावित किया। इसलिए 1919 ईस्वी से 1938 तक के काल को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है आलोचना के क्षेत्र में। उसके बाद आज तक हिंदी साहित्य में सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक अगर कोई लिखा है तो जयशंकर प्रसाद जी ने। और जयशंकर प्रसाद अपने समय के चरमोत्कर्ष नाटक और एकांकी के क्षेत्र में प्रतिभावान लेखक थे। इसलिए इस युग को अर्थात 1919 से लेकर 1938 तक के काल को नाटक और एकांकी के क्षेत्र में प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। और उसी समय प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1880। और 1919 से लेकर 1938 तक के काल को उपन्यास और कथा साहित्य अर्थात कहानी के क्षेत्र में इसे प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। और इस समय को जो है छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मुकुटधर पांडे ने अपनी पत्रिका में किया था। अब आप लोगों को अब देखिए, याद करने का सबसे आसान तरीका इस ढंग से याद करिए, 1919 से लेकर 1938 तक शुक्ल प्रसाद प्रेम छाया एक कहलाया। 1919 से 1938 तक शुक्ल प्रसाद प्रेम छाया एक कहलाया। अब हम आते हैं आगे, देखते हैं कि शुक्ल युग में आलोचना और समालोचना और निबंधकार के क्षेत्र में मुख्य कवि कौन है, लेखक कौन है। उपन्यास के क्षेत्र में मुख्य लेखक कौन है। शुक्ल एवं युग में नाटककार एकांकीकार मुख्य लेखक कौन है। शुक्ल युग के प्रमुख एक कहानीकार कौन है। क्योंकि मुख्य जो है आपका यहीं से क्वेश्चन आता है। और इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इसको एक दो बार देख लेते हैं, इस डायग्राम को बना लेते हैं, तो इसके बाहर जो है हिंदी गद्य के विकास से क्वेश्चन नहीं जाएगा जितना हम यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए आप, शुक्ल युग में समालोचना और निबंधकार, RCS नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। RCS अर्थात रामचंद्र शुक्ल, HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी, RVS रामविलास शर्मा, VSM विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब शुक्ल युग में समालोचना और मुख्य निबंधकार कौन है? RCS, HPD, RVS, VSM
अर्थात रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब हम पुनः आगे बढ़ते हैं। उपन्यास के क्षेत्र में मुख्य लेखक कौन है? इसमें देखिए, प्रेम भगत प्रसाद चतुर क्या है? शुक्ल युग में उपन्यासकार कौन है? प्रेम भगत प्रसाद चतुर। प्रेम से प्रेमचंद, भगत से भगवती चरण वर्मा, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, चतुर से चतुरसेन शास्त्री। प्रेम भगत, अब देखिए प्रेम भगत प्रसाद चतुर, प्रेम भगत प्रसाद चतुर, कहीं आप जाते हैं प्रसाद लेने तो प्रेम से ही तो ग्रहण करते हैं। और प्रेम से कौन ग्रहण करता है? जो भक्त रहता वही प्रसाद लेता है। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, और वही चतुर होता है अर्थात आगे बढ़ता है। तो प्रेम भगत प्रसाद चतुर उपन्यासकार शुक्ल युग के। प्रेम भगत प्रसाद चतुर उपन्यासकार शुक्ल युग के। प्रेम से प्रेमचंद, भगत से भगवती चरण वर्मा, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, चतुर से चतुरसेन शास्त्री। अब शुक्ल युग के नाटककार और एकांकीकार को हम लोग आगे देखेंगे, कौन मुख्य नाटककार है और एकांकीकार है। अब देखिए, प्रसाद अस्क सेठ उदय आर के भी चतुर प्राणी। शुक्ल युग के नाटककार प्रसाद अस्क सेठ उदय आर के भी चतुर प्राणी। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, अस्क से उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ से सेठ गोविंद दास, उदय से उदय शंकर भट्ट, आर के बी से राम कुमार वर्मा, चतुर से चतुरसेन शास्त्री। अब आगे देखते हैं शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार कौन कौन थे। प्रेम पदुम उग्र व्यास शुक्ल युग के कहानीकार। प्रेम पदुम उग्र व्यास शुक्ल युग के कहानीकार। प्रेम से मुंशी प्रेमचंद, पदुम से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, उग्र से पांडे बेचन शर्मा उग्र, व्यास से विनोद शंकर व्यास। अब यहाँ तक हम लोग ये समझ लिए हिंदी गद्य साहित्य का विकास क्रम क्या था, और इसमें शुक्ल युग में को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल युग में प्रसाद युग इसका नाम क्यों पड़ा? नाटक एकांकी के कारण। प्रेमचंद युग नाम क्यों पड़ा? उपन्यास कहानी के कारण। छायावाद युग क्यों पड़ा? क्योंकि द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग आता है, और छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने अपनी पत्रिका में किया था। और इसके आगे ये भी देखते हैं कि शुक्ल युग में समालोचना के क्षेत्र के मुख्य लेखक कौन थे, उपन्यास के क्षेत्र में मुख्य लेखक कौन थे। शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार एकांकीकार को हमने समझ लिया, जो है शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकारों के नाम भी जो है हमने जान लिया। इसके बाद अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे जो है शुक्लोत्तर युग अथवा छायोदोत्तर युग या प्रगतिवादी युग के नाम से भी इसे जाना जाता है।